गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। व्हाट्सअप क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम अपनी सामाजिक शिक्षा का लेसन रीड करेंगे। तो हम अपना पहला लेसन अच्छे से रीड कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। आज हम अपनी सामाजिक शिक्षा का सेकंड लेसन यानी रीड करेंगे। लेसन का नाम है जल। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। इस लेसन में जल का प्रयोग बताया गया है कि किस किस में हम जल का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, लेसन का नाम है जल। ध्यान से देखेंगे सभी जीव जंतु को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल हमारी मूल आवश्यकता है। जल हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। सभी को पता होगा कि जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकते। ये हमारी मूल आवश्यकता है। जल के उपयोग अब हम देखेंगे, जल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जल का अत्यधिक उपयोग पीने के लिए किया जाता है। जल का उपयोग पीने, भोजन पकाने, वस्त्र धोने, नहाने और सफाई करने तथा पौधों में जल देने के लिए भी किया जाता है। भोजन का देखें कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। नहाने, भोजन बनाने, पीने और बर्तन धोने में जल का प्रयोग किया गया है ना, यहाँ दिखा रहे हैं। आगे देखेंगे, जल का प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। पौधों को भी हम जल देते हैं ना, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए। कभी कभी वर्षा देर से होती है, परंतु फसलें जल के बिना नहीं रह सकती। जिस प्रकार मनुष्य जल के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार फसलें भी जल के बिना नहीं रह सकती। उनको भी पानी की आवश्यकता होती है। खेतों को जल से सींचा जाता है, फिर खेतों में जल दिया जाता है। यह विद्युत पैदा करने में भी सहायता करता है। जल से ही बिजली का निर्माण होता है, यानी बिजली बनती है। ये सिंचाई करते हो और ये हैं आग बुझाते। अगर आग लग जाए तो इससे भी जल से ही आग बुझाई जाती है। कभी कभी इमारतों या कारखानों में आग लग जाती है तो जल का प्रयोग इसे बुझाने के लिए भी किया जाता है। किसी चीज़ से नहीं बुझता तो इसी का प्रयोग करते हैं ना हम, जल के द्वारा आग बुझाई जाती है। अब देखेंगे हम जल के स्रोत। ठीक है, जल के विभिन्न स्रोत हैं, यानी जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है। परंतु वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। कुछ नदियाँ वर्षा के जल द्वारा भर जाती हैं। झीलें तथा तालाब वर्षा के जल से ही बनती हैं। जब वर्षा बहुत अधिक हो जाती है, झीलें और तालाब बहुत भर जाता है ना, पानी भर जाता है, तो वर्षा झीलें और तालाब वर्षा के जल से ही बनती हैं। समुद्र का जल नमकीन होता है। सभी को पता होगा समुद्र का जल नमकीन होता है, जो पीने के योग्य नहीं होता। शहरों तथा कस्बों में हम टोंटी से जल प्राप्त करते हैं। होता है ना, घर के बाहर टोंटी लगी होती है, उससे हम जल प्राप्त करते हैं। जल प्राप्त करने के लिए कुओं तथा हैंडपंपों का प्रयोग भी किया जाता है। और जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कुओं और हैंडपंपों से भी जल प्राप्त किया जाता है। ये गाँव में सामान्य हैं। गाँव में कुएं और हैंडपंप लगे होते हैं। हमें सदैव शुद्ध जल पीना चाहिए। कैसा जल पीना चाहिए हमें? साफ़ और शुद्ध। अशुद्ध जल का प्रयोग हमें बीमार बना सकता है। गंदा जल नहीं पीना चाहिए ना, उससे क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। प्रतिदिन कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। जल बहुत कीमती है, अतः इसे कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जल का प्रयोग हमें अच्छे से करना चाहिए, इसको कभी भी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जल है तो जीवन है। आज का लेसन हमारा था जल, सेकंड लेसन था ये। तो स्टूडेंट, ये लेसन कंप्लीट हो गया है और आप अच्छे से इसे आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। इसका बुक वर्क हम फिर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।